और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में दोस्तों, जो कि एक पार्ट है एक यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं पहले तो हमारे चैनल पे। दोस्तों मैं कॉमर्स के बच्चे जो 11th एंड 12th में है वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं, और इसी के साथ दोस्तों मैं आज आप लेके आ चुका हूं 12th ओसीएम का ये लेक्चर, जिसमें हम लेसन नंबर 4 को कर देंगे आज बाय बाय, क्योंकि उसका आखिरी लेक्चर है भाई। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज का ये जो लेसन है भाई, इसने हमें बहुत दिक्कतें दी है। ये बहुत ही बोरिंग सा चैप्टर, कुछ हाँ बिल्कुल यार, पूरा बहुत ही बोरिंग सा चैप्टर। कुछ जगह यहाँ पे हमें इंटरेस्ट आया पढ़ने का, लेकिन उसके बाद तुरंत इसने एक बोरिंग टॉपिक हमें पढ़ा दिया। और उसी के साथ दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक बोरिंग सा टॉपिक जो एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आएगा तो मैं बताऊंगा आज क्या आने वाला है, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा ये, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और दोस्तों आज का लेक्चर को ना एकदम ऐसे आराम से देखो, इसमें आपको कोई भी हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने हैं। बस आपको टेक्स्ट बुक को इसमें ये वाले पार्ट को 2 से 3 बार रीड करना है एग्जाम से भी पहले, और अभी भी कुछ 3-4 बार रीड कर लो, बस बहुत हो गया। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें एक वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम इस पर बातचीत करेंगे। आज का हमारे लेक्चर का टारगेट है मैक्सिमम 20 मिनट्स। जे मिनट 21 या 22 हो जाता है, मैं इस लेक्चर को एंड कर दूंगा, भले ही हमारा पूरा पढ़ के ना हुआ हो, क्योंकि ये वाले टॉपिक पे मैं अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहता, ना ही मैं आपका समय वेस्ट करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हमारा लेक्चर नंबर 8 आखिरी होगा, ये इसके लिए ही मैं ये वाले लेक्चर को अपलोड कर रहा हूं, या तो मैं इस लेक्चर को फिर मैं बनाता ही नहीं। ये इतना क्या बोलूं मैं, अब इतना बकवास टॉपिक है। ठीक है, चलो बाकी हमारा इंस्टाग्राम आईडी है ना। आई होप आपको ये लेसन में सब कुछ समझ में आया है, और जितना भी हमने कराया आपको मजा आया है। ठीक है, हमारे दोस्तों ये लेसन का ये लेक्चर के साथ 50% ऑफ ओसीएम, मोर देन 50% ही मैं बोलना चाहूंगा, लाइक 60-65% ऑफ ओसीएम हमने यहाँ पे ही कंप्लीट कर देंगे। जैसे ये लेक्चर आप देख लोगे, इसके हैंड रिटन नोट्स बना लोगे। ये लेसन इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम में। इस लेसन से डिफरेंस बिटवीन बहुत सारे आते हैं। तो इस लेसन में जितने भी डिफरेंस बिटवीन है, वो करंट अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट, जितने भी कमर्शियल सेंट्रल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में 100% आता है, 100% आता है। तो चलो यार अभी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और पहला हम पढ़ने वाले वो एक कम्युनिकेशन। दोस्तों ये वर्ड पे हम समय लगाएंगे बहुत ज्यादा। कम्युनिकेशन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, इट्स एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब ये कम्युनिकेशन यही आप फॉर्मल वे में करो, इनफॉर्मल वे में करो। यानी कि दोस्तों फॉर्मल, जब आप किसी सर, टीचर, डॉक्टर या कोई बड़े क्लाइंट आपसे जब आप उनसे बात करते हो, आप उनसे बहुत पोलाइटली, कर्टियसली उनसे आप रिप्लाई देते हो, उनसे आप बातचीत करते हो। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मली जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो, और भाई कैसा क्या चल रहा है सब, आप ये अपने बॉस के साथ ऐसे नहीं बोल सकते ना। जो आपका हेड है आप उसको बोलोगे कि आज सर कैसे, सर भी नहीं, और भाई नहीं क्या नाम, उसका नाम ले लूंगा मैं। जैसे मैं भी राहुल, अपने जो जेआर ट्यूटोरियल्स के राहुल भैया फाउंडर है, ठीक है, वो अपने मेन आदमी है। ठीक है, तो अब मैं कभी राहुल सर से मिलता हूं तो मैं इनको सर नहीं बोलता, मैं इनको राहुल भैया कैसे हो, ऐसे बात करता हूं मैं, है ना। ऐसा तो नहीं बोल सकता, और राहुल कैसा है भाई, क्या हाल चाल, अरे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो भैया बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन स्टिल अपन छोटे हैं उनसे, है ना, तो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो मैं और राहुल भैया कैसे हो ऐसा बोलता हूँ, राहुल कैसा है, सब बढ़िया, नहीं ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन है। इट्स एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग वर्ड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट्स नॉट लाइक ओनली सिर्फ वर्ड्स, आप इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आप जो भी आप बातचीत करना चाहते हो। कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, कम्युनिकेशन कैन बी वर्बली और नॉन वर्बली, जिसमें मैं एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा हूं। जैसे बच्चा मुझे पूछता है कि सर आपने खाना खाया, तो मैंने उसको पता है क्या किया, ऐसे किया। तो इसका मतलब क्या था भाई, कि खाना बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, जैसे आप मतलब दोस्तों के साथ तो ये होता ही है ना। कुछ दोस्त आपस में इशारों में बात कर लेते ऐसे करके, हाँ उसको ऐसा समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं नॉन वर्बल, इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन के साथ ही दुनिया चलती है। अगर मैं अभी आपके साथ जो कर रहा हूं ये कम्युनिकेशन है, और अगर दोस्तों आप कम्युनिकेशन कर पाते हो तो ही आपके अच्छा होएगा यार लाइफ में। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी। कम्युनिकेशन से नेटवर्किंग बढ़ता है, कम्युनिकेशन से बिजनेस बढ़ता है, सीधी सी बात है। तो कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, आप लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसका हिंदी अच्छा नहीं है, या जहां पे भी आप रहते हो उसका स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आता है, तो प्लीज आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। इसमें इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। सॉरी टू से, बट और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो कम्युनिकेशन इज द की फॉर अ गुड करियर। ऐसे नहीं बोलूंगा कि कम्युनिकेशन नहीं आता है तो आपका कुछ लाइफ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। बिना कम्युनिकेशन भी लोगों ने किया है, बट फिर वो लोग ने कम्युनिकेशन को सीख लिया है, क्योंकि उनको पता है भाई देख, जब स्टार्ट किया था तब कम्युनिकेशन नहीं आता था,
पर अब स्टार्ट कर दिया है, अब हम एक अच्छे पोजीशन पर अगर हमको रीच करना है तो अब कम्युनिकेशन का आना जरूरी है। अच्छी कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन तो हर कोई कर लेता है, पर एक तरीका, एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए जब आप किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करते हो। तो मेरा डेकोरम यहाँ पे क्या है, जब मैं राहुल सर से बात करता तो, और राहुल भैया कैसे हो, सब कैसा बढ़िया चल रहा है, आपका लेक्चर कैसा चल रहा है, मैं ऐसे पूछता हूँ। और राहुल कैसा चल रहा है, लेक्चर डालता है कि नहीं भाई तू क्या कर रहा है तू, है ना, ऐसे नहीं पूछ सकता ना, ये एक फॉर्मल वे नहीं है, एक डिसरेस्पेक्टफुली मैं उनसे बात नहीं कर सकता जो अपने हेड होते हैं, या किसी से भी आपको बात नहीं करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपसे बड़े तो आप उनसे रेस्पेक्ट करोगे। इनफैक्ट जब मैं किसी छोटे से बात करता हूं तो मैं उनसे भी रेस्पेक्टफुली बात करता हूं, अनटिल एंड अनलेस वो अपने बाउंड्रीज में रहते हैं और मुझसे भी रेस्पेक्टफुली बात करते हैं। चलिए आगे अब समझते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें दोस्तों पोस्टल सर्विस और मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों ही बकवास टॉपिक, एग्जाम में नहीं आने वाला। वर्स्ट केस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो ये आएगा, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। 10 मिनट में दूंगा इस पोस्टल सर्विस को, 10 मिनट में जितना टॉपिक होता है ठीक है, नहीं होता आगे बढ़ाऊंगा, कोई मतलब नहीं, एग्जाम में नहीं आ रहा। रीड सुन लो एक बार, मेरी टेक्स्ट बुक में 2 से 3 बार रीड कर लेना, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये मेरा इंस्टा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे। चलो कम्युनिकेशन पे समय लगाना था वो हमने लगा दिया। पोस्टल सर्विस अपने पूरे देश में, अपना इंडिया जो है ना दोस्तों, पोस्टल सर्विस के लिए बहुत जाना जाता है, और जिसमें अपने पोस्टल सर्विस आपने देखो 1,54,965 ये 2017 का डेटा है, और इसमें अपने देश में इतने पोस्टल ऑफिसर है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, अब बड़ी बात नहीं मतलब मेरा मतलब याद करने जिसके लिए बड़ी बात नहीं है। अगर हम ऐसे देखें तो हमारे देश में इतने सारे पोस्टल ऑफिसर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो सोचो ना यार, एक पर्सन का इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन के पास पहुंचा रहे हैं, तो इनके वजह से वो इंफॉर्मेशन पहुंच पा रही है, तो इनको हमें क्रेडिट देना चाहिए, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोग। एक पर्सन का इंफॉर्मेशन किधर और पहुंचाना इज लाइक अ बिग डील। उसके बाद क्या है, ये एक लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, अपना देश का है ना जो है ना दोस्तों, एक लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विस, यानी कि पोस्टल सर्विस में और कितने तरह की सर्विस इसमें है। तो जिसमें दोस्तों हम पहला करने वाले हैं मेल सर्विस। अब मेल सर्विस में भी दोस्तों कुछ 4 टाइप है। पहला है इनलैंड लेटर, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अपने ही देश के अंदर। एक महाराष्ट्र में रहता है, एक राजस्थान में रहता है। महाराष्ट्र वाले को राजस्थान के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, इनलैंड लेटर यूज कर सकता है। एनवलप, अगर किसी को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती तो दोस्तों एनवलप में आता है। जैसे अगर आपका कोई बैंक अकाउंट होगा तो आपके घर पे जब बैंक वाले कुछ इंफॉर्मेशन देने आते हैं ना, तो वो लोग एनवलप लाते हैं। उस एनवलप में आपका बैंक अकाउंट का नाम लिखा होता है, मतलब आपका पर्सनल आइडेंटिटी का नाम लिखा होता है, और वो बैंक कौन सा बैंक है उसका भी नाम लिखा होता है। तो वो एनवलप में आता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ऐसे बहुत तरीके से आपके पास एनवलप आते होंगे, रेज्यूमेज वगैरह अगर कोई भेजता होगा तो। चलिए पार्सल, अरे यार अमेजोन से हमने कुछ ऑर्डर किया था, आपके घर पे कुछ पार्सल आ गया, आप उसको फिर डिलीवरी देते हो, उस चीज की डिलीवरी ले लेते हो, उस चीज की पेमेंट करते हो, या फिर वो सीओडी होता है या फिर वो ऑलरेडी पेड होता है। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा, ये सब पार्सल में आ जाएगा। फिर होता है दोस्तों बुक पार्सल, अगर किसी पर्सन को बुक पार्सल करना है, कोई प्रिंटेड बुक्स पार्सल करनी है, कोई मैगजीन्स पार्सल करना है। जैसे मैं महाराष्ट्र में दोस्तों मुंबई साइड रहता हूँ, और अगर कोई बच्चा है जो महाराष्ट्र में जलगांव साइड रहता है, ठीक है, वो नंदुरबार साइड रहता है, उसको भाई मेरे से कोई बुक चाहिए तो उससे मेरे को बोला, अब मैं उसको बुक कैसे पहुंचाऊंगा, तो मैं उसको दोस्तों बुक पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकता हूँ। टाइम पास है यार, ये नहीं आ रहा एग्जाम में, टेंशन मत लो। अभी मैं जितना बता रहा हूँ सुन लो, समझता है ठीक है, नहीं समझता रीड करो, एग्जाम में नहीं आने वाला। चलो नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस। उसमें दोस्तों बिजनेस पोस्ट, अगर कोई एक बिजनेस दूसरी बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है, कोई बिजनेस डील में आना चाहता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बातचीत करेगा, तो कैसे करेगा, तो बिजनेस पोस्ट के द्वारा करेगा। लॉजिस्टिक पोस्ट, ये भी एक तरह का एक पोस्टल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप कह सकते हो बहुत ही यूनिक तरीके से इनका काम होता है, ये अपने पूरे सिर्फ इंडिया में ही लोग काम करते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक पोस्ट, एक जगह से दूसरे जगह कुछ सामान ले जाना लॉजिस्टिक पोस्ट में आ जाता है। रीड करो, बस रीड करते जाओ, समझते जाओ, समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ आ रहा सुन के लो, तुम्हारे भाई को एक बार वापस देख लो, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया ना, वो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो एक बार आया हुआ है 5 मार्क के लिए। फिर क्या, बिल मेल सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर पे आता होगा दोस्तों। मेरे जैसे देखो, मेरे घर पे ना हर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो एक डॉक्यूमेंट आता है, तो उसमें लिखा रहता है कि कितना यूनिट यूज हुआ, कितना आपका बिल है। जैसे मेरे 2-3 फ्लैट्स कनेक्टेड, तो आपका ये वाले फ्लैट का इतना बिल है, ये वाले फ्लैट का इतना बिल है, ये वाले फ्लैट का इतना बिल है, ऐसा सिस्टम होता है कभी भी। ठीक है, तो ये भी इस तरह से बिल मेल सर्विस आती है। चलिए नेक्स्ट, मतलब दोस्तों अब तक हमने 2 टाइप सीख लिए पोस्टल के, एक कौन सा था मेल, दूसरा कौन सा है स्पेशलाइज्ड। अब कौन सा है मनी रेमिटेंस स्कीम, किसी को आपको मनी प्रोवाइड करना है ना। आजकल तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसे ही दोस्तों
हम पोस्ट देकर भी कर सकते हैं। कैसे? पहले दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर ईएमटी, ठीक है, क्या लिखा है इसमें माफ कीजिएगा, एडवांटेज ऑफ सेंडिंग मनी टू समवन थ्रू मनी ऑर्डर। इसमें ना दोस्तों मनी ऑर्डर की बातें होती है, ठीक है। मनी ऑर्डर यानी कि आप किसी को मनी भेजना चाहते हो तो उसमें आपको मनी ऑर्डर, एक शीट पेपर होता है, पीस ऑफ पेपर, उसमें नाम लिखा होता है, कितना आपको पेमेंट करना है, आपका सिग्नेचर, आपका डेट, आपका एड्रेस, रेसिडेंशियल, उसका रेसिडेंशियल सब कुछ लिखा होता है ये मनी ऑर्डर में। वो ले जाएगा, उसको जाकर दे देगा। ये क्या हुआ? मनी ऑर्डर इज दैट मनी इज डिलीवर्ड एट हिज हाउस। अब उसको ना घर पे जाके देगा सीधा, ठीक है। उसमें आप ना एक उसके साथ में आप वो डॉक्यूमेंट होता है, उसके साथ आप उसमें कैश भी रखते हो। ज्यादातर इसमें कैश में डीलिंग होती है, छोटी अमाउंट होती है, 1000 2000 500 रुपए ऐसे कुछ होता है। 1800, जैसे मैं आपको बता दूं, डिविडेंड जब कोई कंपनी देती है, एसपी वाले बच्चे, अगर डिविडेंड कोई कंपनी देती है और वो 1800 से नीचे का होता है, 1800 900 हाँ 1800 से नीचे होता है, तो वो कंपनी जो है उसको क्या करती है, 1800 नहीं 1500, ठीक है, 1500 आई एम सॉरी, रॉन्ग बोला मैंने, 1500 में कंफ्यूज हो गया था। तो 1500 जब कंपनी देती है, 1500 से ऊपर होगा तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वे का इस्तेमाल करेगी, और 1500 से नीचे होगा तो कंपनी क्या करेगी, फिर उस केस में कंपनी जो है ईएमटी भेज देती है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। एसपी वाले बच्चे को शायद समझा होगा, और नहीं समझा होगा तो कोई बात नहीं, सुनो, समझा तो ठीक, नहीं पढ़े तो आगे बढ़ो। इस टॉपिक्स पे आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम में नहीं आने वाला। बोर्ड एग्जाम से पहले इसको आपको बस 1 से 2 बार रीड करना है, और अगर एग्जाम जस्ट 1 डे बिफोर एग्जाम है और आप बोलते हो अरे सर क्या करूं, मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है, तो आपको सिर्फ हेड पॉइंट्स रीड करना है, अंदर का एक बार मटेरियल देख लिया, चलो स्किप आगे, ठीक है। पोस्टल सर्विस अब है दोस्तों रिटेल पोस्ट, नहीं एक सेकंड, कुछ मिस किया क्या अपन ने, हाँ, इंस्टेंट मनी ऑर्डर, किसी को आपको ट्रांसफर करना है, इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर करना है, तो 1000 से 50,000 के बीच में करना है, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आप इंस्टेंट मनी ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर है दोस्तों इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, सीधी सी बात है यार, इंडिया से बाहर सामान जाना, ट्रांसफर करना है बाहर से, इंडिया में कोई आपको चाहिए तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए पोस्टल सर्विस, इसमें दोस्तों रिटेल पोस्टल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रिटेल पोस्टल, रिटेल पोस्ट, उसमें दोस्तों कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टैक्सेस। जैसे दोस्तों आपको पता है, मेरा ना एक बार मेरे को याद है, मेरा ना बिल पेमेंट हो गया था, मेरे घर का होम बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बट ना वहां पे शो नहीं किया उस पर्सन को, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर आया कि अरे सर आपका 1-2 महीना हो गया भाई, कि क्या कर रहे हो आप, बिल क्यों नहीं पे कर रहे हो। तो मैंने उसको बताया, देख बेटे यहाँ से पेमेंट हो गई है, फालतू बात तो कर मत तू। फिर उसने चेक किया, अरे सॉरी, तो मतलब साइट इशू था उसका, कुछ दिखा नहीं रहा था वहां पे, तो फिर मैंने दिखाया कि भाई पेड है ऑलरेडी, तो फिर वो चले गया। तो वो ये क्या था, वो रिटेल पोस्ट लेके आया था मेरे पास। फिर क्या, ई पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट, मैसेज और सॉफ्ट कॉपी, मतलब मैं आपको दूंगा सॉफ्ट कॉपी, लेकिन जब वो आप किसी और को पर्सन को डिलीवर करोगे तो उसको हार्ड कॉपी में मिलेगा, वो उसका प्रिंट निकाल के उसको दे देते हैं अगले को, इसको कहते हैं ई पोस्ट। चलो यार, अब आखिरी टॉपिक देखा, 13 मिनट हुए, क्या बात है, 20 मिनट का टारगेट था, हमने 13 मिनट्स में इस लेक्चर को कंप्लीट किया। 13 मिनट्स भी मैंने शायद आपका ज्यादा ले लिया, उसके सॉरी, बट ठीक है। चलो, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस पे हम समय लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई सही बताऊं, फुल ब्लैंक को क्या बोलना है देखो यार, कम्युनिकेशन का क्या रोल है आप ये समझे। मॉडर्न मीन्स मतलब आज के डेट में, अभी टुडेज एरा, आज कैसे कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अपनी बातचीत, अपना उसको जो मैसेज प्रोवाइड करना था, किस वे में वो प्रोवाइड करता है, इसको मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे पहले दोस्तों आपको पता होगा, या शायद आपने पिक्चरों में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कि पीजन द्वारा उसके इसे पाव में ऐसा चिट्ठी बांधते हैं, वो चिट्ठी लेके जाता है, उस पीजन उसके पास जाता है। तो ये क्या था, ये था दोस्तों ओल्ड एरा ऑफ कम्युनिकेशन। अभी क्या है, अब मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जानना चाहते हैं, आज के डेट में कम्युनिकेशन कैसे होता है, वो है दोस्तों कुरियर सर्विस, ठीक है। अगला है दोस्तों इंटरनेट। अरे भाई इंटरनेट तो शायद आप सभी जानते होंगे, और ये अभी जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये किसकी वजह से पॉसिबल है बेटा, ये इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है ना। तो ये क्या है, ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद दोस्तों ईमेल, ईमेल आप ये समझिए, आप अभी तो आप आज के बच्चे कम ईमेल यूज करते हैं, अभी आप छोटे हो ना, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप लाइक 11th में, तभी आप हो, जब आप दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, ग्रेजुएशन में भी आपने कई बार ईमेल का इस्तेमाल कर लिया होगा, लेकिन जब आप दोस्तों एक जॉब करने लग जाओगे तो उसमें आपको इतने सारे ईमेल्स करने पड़ेंगे। और अगर कोई एचआर का फील्ड जाता है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, तो उसमें तो भाई आपको मेल ही मेल करना है। अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी करता है, उसमें आपको मेल का ध्यान रखना है। अगर कोई सीए वगैरह कर रहा है तो उसमें आपको मेल का ध्यान रखना है। आपको किसी क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया होगा ईमेल पे, तो आपको ईमेल खोलना पड़ता है, पता होना चाहिए ना आपको कि
किसी ने क्या डिमांड करी है, उसका क्या नीड्स है, तो ये सब क्यों पॉसिबल है, ईमेल के द्वारा। तो ये सब चीजें जो है ना दोस्तों, ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये क्वेश्चन एक बारी आया हुआ है और मुझे याद है ये क्वेश्चन एक बारी ना मेरे प्रीलियम से ऐसे कोई तो एग्जाम में यूनिट में पूछा गया था। किसी ने सोचा नहीं था ये क्वेश्चन आएगा, बट ये आया था, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 3 मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है एंड आई होप आप इसके अंदर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो प्लीज ओन वर्ड्स में लिखने के लिए भी ना इसको 1-2 बार ही रीड करना पड़ता है, तो वो आप कर लेना। तो दोस्तों यार इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 4 यहां पे ही कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। दोस्तों हमारा ओसीएम का ऑलमोस्ट मोर देन 50% को पोर्शन कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आप सभी का रिवीजन जो है बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है, आपके हैंड रिटन नोट्स बन रहे हैं, आपने मेहनत करी है, आपने पढ़ाई कर रहे हो, आप मस्ती कर रहे हो, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी, बहुत जरूरी हैंड रिटन नोट्स बनने चाहिए। आज का इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का आपको एक डेफिनेशन तैयार करना है और ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को आपको अच्छे से करना है। बाकी आप रीड करो, बस सिर्फ रीड, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगाओगे। जैसे ये लेक्चर भी 20 मिनट का था ना, आप ये पूरे टॉपिक पे 20 मिनट ध्यान दोगे। दोस्तों अब बात करते हैं इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बिजनेस सर्विस, तो देखो यार बिजनेस सर्विस में ना दोस्तों डिफरेंस बिटवीन यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डिफरेंस बिटवीन आपको दिखने को मिलते हैं ना, सब कर लेना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, बैंकिंग में ये लोग डिफरेंस बिटवीन पूछेंगे, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक वाला, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये 2 क्वेश्चन में से कोई एक पक्का आता है। सेकंड अपना इंश्योरेंस, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस इज लाइक एंटायर टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेयर हाउस में भी एंटायर टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत, जैसे थोड़ा बहुत तो क्या कुछ भी नहीं है वैसे तो, बट स्टिल कुछ करना हो तो कम्युनिकेशन और ये चीज पे फोकस करना है, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलो यार इसी के साथ लेसन नंबर 4 को भी हम यहाँ पे एंड करते हैं एंड आई होप आपको पढ़कर मजा आया हमारे साथ। दोस्तों के साथ शेयर करो यार दोस्तों ये पूरे लेसन को, ये पूरे सारे लेक्चर्स को, और उनको बताओ लेसन नंबर 4 इन डिटेल, है ना, जितना रिक्वायर्ड नहीं उसके बाद भी हम इन डिटेल जा रहे हैं जैसे आज के इस टॉपिक पे, लेकिन हम ऐसे ही सारे हमने लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। आई होप आपको हमारे साथ पढ़कर मजा आया। टॉपिक्स मैंने बताया किस पे आपको एक्सट्रीम फोकस करना है। इन द एंड बोर्ड एग्जाम से पहले हम आपके लिए और भी कुछ ऐसे करेंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक जगह आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे जाके प्यार बताना। कमेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे कमेंट्स स्पैम कर दो यार एकदम कि सर मजा आया, कैसा लगा, प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों मिलता हूं आप सभी से लेसन नंबर 5 ऑफ ओसीएम एंड एसपी के बच्चों से मैं मिलूंगा एसपी के सब्जेक्ट के लेक्चर्स में। तब तक के लिए पढ़ाई करो, मस्ती करो और मेमोरीज बनाओ यार। 12th में मस्ती करना है जरूरी, पढ़ाई तो चलना ही, वो तो करना ही है, वो तो प्राइमरी है, ठीक है। चलो फिर लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।